अभागा या सौभाग्यशाली। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ऊंट पर बैठे हो फिर भी कुत्ता काटे। यह कहावत अक्सर उन लोगों पर लागू होती है जिनकी किस्मत हमेशा विपरीत दिशा में चलती है। कुछ ऐसा ही हाल था राम सिंह का। राम सिंह एक मेहनती किसान था। उसके पास पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि हर साल उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। गांव के लोग उसे अभागा मानते थे और कहते थे कि वह जहाँ जाता है वहाँ दुर्भाग्य लेकर आता है। किसी भी शुभ काम में उसे बुलाने से लोग कतराते थे। राम सिंह को अपनी किस्मत से कोई भी शिकायत नहीं थी, लेकिन गांव वालों के ताने से वह दुखी रहता था। फिर भी उसने कभी खेती करना नहीं छोड़ा। इस साल मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जिससे गांव के किसान चिंतित थे। सभी को डर था कि उनकी मेहनत पर पानी न फिर जाए, लेकिन राम सिंह बेखौफ था। उसने अपने खेत की बुवाई शुरू कर दी थी, जबकि बाकी किसान संशय में थे। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। तेज बारिश और बाढ़ के कारण गांव के लगभग सभी खेत बर्बाद हो गए। जब बारिश थमी और किसान अपने खेतों की जांच करने गए, तो वे स्तब्ध रह गए। पूरे गांव में सिर्फ राम सिंह का खेत ही सुरक्षित था। उसकी फसल लहलहा रही थी, जबकि बाकी किसानों के खेत बंजर पड़े हुए थे। अब तक जिसे लोग अभागा समझते थे, वही अब उसकी नज़रों में सौभाग्यशाली बन चुका था। लोग उसके पास आने लगे और पूछने लगे कि उसने ऐसा क्या उपाय किया जिससे उसकी फसल बच गई। वह स्वयं भी इस चमत्कार को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग पंडित के पास पहुंचा और अपनी कुंडली दिखाने लगा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम्हारी उपस्थिति जहाँ होगी वहाँ या तो विनाश होगा या चमत्कार होगा। यदि तुम किसी समृद्ध कार्य में शामिल होगे तो उसमें बाधा आएगी, लेकिन यदि तुम किसी परेशानी से घिरे व्यक्ति के पास जाओगे तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे अब तुम्हें सही दिशा में प्रयोग करना है। राम सिंह यह सुनकर सोच में पड़ गया। अब उसने निर्णय लिया कि वह अपने खेतों में नहीं जाएगा, बल्कि उन लोगों के पास जाएगा जिनका भाग्य खराब चल रहा है। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि राम सिंह के आने से बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। अब गांव के जिन खेतों की जमीन खराब हो चुकी थी, वहां लोग राम सिंह को बुलाने लगे। अजीब संयोग यह था कि जिस खेत में वह जाता वहां फसल अच्छी होती। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग अपनी परेशानियों के समाधान के लिए उसके पास आने लगे। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, लोगों की मदद करना और उसकी किस्मत बदलना। जिस अभागे को गांव में कोई भी नहीं पूछता था, वही अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसका श्राप ही उसका वरदान बन गया।